मैं बिस्तर पर से उठा। अचानक छाती में तेज दर्द होने लगा। हार्ट की तकलीफ तो नहीं है। ऐसे विचारों के साथ मैं आगे वाले बैठक के कमरे में गया। मैंने नज़र डाली कि मेरा परिवार मोबाइल में व्यस्त था। मैंने पत्नी को देखकर कहा, सुनीता, आज छाती में रोज से थोड़ा ज़्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बताकर आता हूँ। हाँ, मगर संभल कर जाना, काम हो तो फ़ोन करना। मोबाइल में देखते देखते ही सुनीता बोली। मैं एक्टिवा की चाबी लेकर पार्किंग में पहुंचा। पसीना मुझे बहुत आ रहा था। एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रहा था। ऐसे वक्त हमारे घर का काम करने वाला शिव साइकिल लेकर आया। साइकिल को ताला मारते ही उसे मैंने मेरे सामने खड़ा देखा। क्यों साहब, एक्टिवा चालू नहीं हो रहा है? मैंने कहा, नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती साहब। इतना पसीना क्यों आया है? साहब, स्कूटर को किक इस हालत में नहीं मारते, मैं किक मार के चालू कर देता हूँ। शिव ने एक ही किक मारकर एक्टिवा चालू कर दी। साथ ही पूछा, साहब, आप अकेले जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ, ऐसी हालत में अकेले नहीं जाते, चलिए मेरे पीछे बैठ जाइए। मैंने कहा, तुम्हें एक्टिवा चलाना आता है? साहब, गाड़ी का भी लाइसेंस है, चिंता छोड़कर बैठ जाओ। पास ही एक अस्पताल में हम पहुँचे। शिव दौड़कर अंदर गया और व्हील चेयर लेकर बाहर आया। साहब, अब चलना नहीं, इस कुर्सी पर बैठ जाओ। शिव के मोबाइल पर लगातार घंटियां बजती रहीं। मैं समझ गया था फ्लैट में से सबके फ़ोन आ रहे होंगे कि अब तक क्यों नहीं आया। शिव ने आखिर थक कर किसी को कह दिया कि आज नहीं आ सकता। शिव डॉक्टर के जैसे ही व्यवहार कर रहा था। उसे बगैर पूछे मालूम हो गया था कि साहब को हार्ट की तकलीफ हो रही है। लिफ्ट में से व्हील चेयर आईसीयू की तरफ लेकर गया। डॉक्टरों की टीम तो तैयार ही थी। मेरी तकलीफ सुनकर सब टेस्ट शीघ्र ही किए गए। डॉक्टर ने कहा, आप समय पर पहुंच गए हो। इसमें भी आपने व्हील चेयर का उपयोग किया, वह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा। अब कोई भी प्रकार की राह देखना वह आपके लिए हानिकारक होगी। इसलिए बिना देर किए हमें हार्ट का ऑपरेशन करके आपके हार्ट ब्लॉकेज जल्द ही दूर करने होंगे। इस फॉर्म पर आपके स्वजन के हस्ताक्षर की ज़रूरत है। डॉक्टर ने शिव को सामने देखा। मैंने कहा, बेटे, दस्तखत करने आते हैं? साहब, इतनी बड़ी जवाबदारी मुझ पर न रखो। बेटा, तुम्हारी कोई जवाबदारी नहीं है। तुम्हारे साथ भले ही लहू का संबंध नहीं है, फिर भी बगैर कहे तुमने तुम्हारी जवाबदारी पूरी की। वह जवाबदारी हकीकत में मेरे परिवार की थी। एक और जवाबदारी पूरी कर दो बेटा। मैं नीचे लिखकर सही करके लिख दूंगा कि मुझे कुछ भी होगा तो जवाबदारी मेरी है। शिव ने सिर्फ मेरे कहने पर ही हस्ताक्षर किए हैं। बस अब और हाँ, घर फ़ोन लगाकर खबर कर दो। बस उसी समय मेरे सामने मेरी पत्नी सुनीता का फ़ोन शिव के मोबाइल पर आया। वह शांति से सुनीता को सुनने लगा था। थोड़ी देर के बाद जरूर बोला, मैडम, आपको पगार काटने का हो तो काटना, निकालने का हो तो निकाल दो, मगर अभी अस्पताल ऑपरेशन शुरू होने के पहले पहुंच जाओ। हाँ मैडम, मैं साहब को अस्पताल लेकर आया हूँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली है और राह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, बेटा, घर से फ़ोन था? शिव बोला, हाँ साहब, मैंने मन में सोचा, सुनीता, तुम किसकी पगार काटने की बात कर रही हो और किसको निकालने की बात कर रही हो?
आंखों में आंसू के साथ शिव के कंधे पर हाथ रखकर मैं बोला, बेटा चिंता नहीं करते, मैं एक संस्था में सेवाएं देता हूँ। ये बुजुर्ग लोगों को सहारा देते हैं। वहाँ तुम जैसे ही व्यक्तियों की ज़रूरत है। तुम्हारा काम बर्तन कपड़े धोने का नहीं है, तुम्हारा काम तो समाज सेवा का है बेटा। पगार मिलेगा, इसलिए चिंता ना करना। ऑपरेशन के बाद मैं होश में आया। मेरे सामने मेरा पूरा परिवार नतमस्तक खड़ा था। मैं आंखों में आंसू के साथ बोला, शिव कहाँ है? सुनीता बोली, वो अभी ही छुट्टी लेकर गांव गया। कहता था उसके पिताजी हार्ट अटैक में गुजर गए। 15 दिन के बाद फिर से आएगा। अब मुझे समझ में आया कि उसको मेरे में उसका बाप दिखता होगा। हे प्रभु, मुझे बचाकर आपने उसके बाप को उठा लिया। पूरा परिवार हाथ जोड़कर मुख नतमस्तक माफ़ी मांग रहा था। एक मोबाइल की लत यानी कि व्यसन अपने व्यक्ति को अपने दिल से कितना दूर लेकर जाता है, वह परिवार देख रहा था। यही नहीं, मोबाइल आज घर घर कलह का कारण भी बन गया है। एक बहू छोटी छोटी बातें तत्काल अपने माँ बाप को बताती है और माँ की सलाह पर ससुराल पक्ष के लोगों से व्यवहार करती है। परिणाम स्वरूप वह 20-20 साल भी ससुराल पक्ष के लोगों से अपनापन जोड़ नहीं पाती। डॉक्टर ने आकर कहा, सबसे पहले यह बताइए शिव भाई आपके क्या लगते हैं? मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ संबंधों के नाम या गहराई तक ना जाए तो ही बेहतर होगा, उससे संबंध की गरिमा बनी रहेगी। बस मैं इतना ही कहूँगा कि वो आपात स्थिति में मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया था। मेरा बेटा काव्य बोला, हमको माफ़ करो पापा, जो फर्ज हमारा था वह शिव ने पूरा किया, वह हमारे लिए शर्मनाक है। अब से ऐसी भूल भविष्य में कभी भी नहीं होगी। बेटा, जवाबदारी और नसीहत लोगों को देने के लिए ही होती है। जब लेने की घड़ी आए तब लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं या बगले झाँकते हैं। अब रही मोबाइल की बात बेटे, एक निर्जीव खिलौने ने जीवित खिलौने को गुलाम कर दिया है। समय आ गया है कि उसका मर्यादित उपयोग करना है, नहीं तो परिवार, समाज और राष्ट्र को उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और उसकी कीमत चुकाने को तैयार रहना पड़ेगा।